बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय इसको बोलते हैं। ये द्विपद प्रमेय होता क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि यदि जैसे हमने लिखा a प्लस बी का पावर 0, फिर लिखा जो है a प्लस बी का पावर यहाँ पे लिखा हमने 1, फिर a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हमने, फिर जो है a प्लस बी का क्यूब लिखा, ठीक है। ज़रा इसको समझिएगा। तो यहाँ पे इसका फार्मूला सभी को पता होगा ना जी, कि a प्लस बी यानी किसी का भी होल पावर में अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा ना। अब a प्लस बी का पावर 1 का मतलब क्या होता है सर, 1 का मतलब होता है सीधा a या प्लस बी ही होगा ना। और a प्लस बी का होल स्क्वायर जब पढ़े होगे तो उस टाइम पे बताया गया होगा कि इसका फार्मूला जो होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, इतना तो पता है ना। यहाँ पे इसका बताया गया होगा कि a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ऐसे होता है। हम लोग तो याद ऐसे रखते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। हालांकि गुणा कराएंगे तो ही आएगा आपका, देखेंगे किताब में तो सीक्वेंस में इसी रूप में दिया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अब जब देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना, तो एक चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पे, और वो चीज़ क्या है ज़रा ध्यान दे देंगे हम लोग, ठीक है। कि यहाँ पे अगर उसका पावर 0 हो रहा था तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं अंक, 1 ही आ रहा है, संख्या 1 ही आ रही है, यानी कि यहाँ पे कितनी संख्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं इसका पावर 1 है तो यहाँ पे कितने नंबर आए हैं आपके, 2 आए, 2 अक्षर आया है ना। तो कितने अक्षर हो गए यहाँ पे, 2 हो गए। जब यहाँ पे 2 किए तो 1 2 और कितना हो गया, 3। यहाँ पे कितने आ रहा है, 3 आ रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे तो इसका पावर 3 है तो 1 2 3 और कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल रहा है कि सर कोई भी संख्या होगी अगर उसका पावर कुछ भी रहे, अगर उसकी संख्या बताना है कि वो संख्या के रूप में कितनी आ सकती हैं, कितने उसमें पद आ सकते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे सर, उससे एक क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, एक अधिक होगा। तो ऐसे ही करके डॉट डॉट बढ़ा दे और कहें कि बताइए a प्लस बी का पावर अगर n है तो बताइए इसमें पदों की संख्या कितनी होगी जी। अगर पूछें कि a प्लस बी का पावर n है तो बताइए इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। तो क्या हो रहा था सर, इसके पावर में 1 जुड़ रहा था, समझिए हैं। यहाँ पे भी देखिए 1 है तो कितना आया पदों की संख्या, 2 आया। यहाँ पे 2 है तो कितना आया, 3 आया। यहाँ पे 3 था तो कितना आया, 4। यहाँ पे n है तो क्या आएगा, नहीं समझ रहा है। अरे 1 1 जोड़ रहा है, 0 में 1 जोड़ा तो 1 आया, काटो का ना कहीं का, तो वही ना बढ़े का ना आ रहा है, देख नहीं रहे हो बढ़ के आ रहा है। एगो 1 जोड़ रहा है ना सब में, किस में जोड़ रहा है, पावर में जोड़ रहा है। तो यहाँ पे पावर क्या है, n है, तो क्या करेगा इसमें, कितना जोड़ेगा, 1 जोड़ेगा। अरे सब में 1 जुड़ रहा था तो इसमें भी तो 1 जुड़ेगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसमें पदों की संख्या n प्लस क्या होगी, 1 होगी। ये हमारे कहने का मतलब, समझ में आया। हाँ, ध्यान नहीं रहता है तुम लोगों को, तनी समझा करो, इतना सिंपल सा बात नहीं समझोगे तो क्या समझोगे यार। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपका, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। लिख लीजिए इसको, कॉपी में नोट करिए। चलो अब देखो ये वाला हो गया ना, तो एक लिखना हम बोल रहे हैं x प्लस a लिखिएगा, और उसको जो है आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। x प्लस a लिखिएगा, x प्लस a का पावर n, x प्लस a का पावर n के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या। अभी बताए थे क्या होता है सर, n प्लस 1 पदों की संख्या बोलेगा तो उसके पावर में क्या जोड़ देना है, n प्लस 1, यानी कि उसके पावर में केवल 1 हमें जोड़ देना है। जैसे मैं पूछूं कि बताइए x माइनस a के पावर जो होता है 100,
बताइए इसमें जो है पदों की संख्या कितनी होगी? सीधा 100 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और बता देंगे कितना, 101। समझ रहा है? 101 पदों की संख्या हो जाएगी। ऐसा समझ में? जब भी पदों की संख्या पूछेगा तो उससे एक क्या होगा, अधिक ही होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब हेडिंग दीजिएगा पास्कल का त्रिभुज नियम। पास्कल का त्रिभुज नियम, पास्कल का त्रिभुज नियम। देखिए पास्कल ने ये नियम दिया है, इसी को द्विपद प्रमेय हम लोग बोलेंगे आगे चल के जो है। ठीक है, पास्कल का त्रिभुज नियम देखिए कैसे लिखे हैं, ये त्रिभुज नियम। अब देखिए पास्कल का त्रिभुज नियम ये कैसे आता है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे आपका 1। क्या आता है जी? 1 आता है। यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। 3 चीज़ें ऐसे। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और बीच में क्या होगा, ये त्रिभुज होगा। बीच में क्या होगा आपका, त्रिभुज होगा। देख रहे हैं? थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं इसको, उल्टा ऐसे करके, ये त्रिभुज होगा। ठीक, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक आया, फिर से एक क्या आएगा इसमें, त्रिभुज आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, त्रिभुज आएगा। अब इस एक में एक जोड़िए, कितना हो जाएगा, एक। देखिए एक यहाँ पे रहेगा, समझ रहा ना, इस एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। फिर इस एक में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, जो एक है वो एक रहेगा। एक लास्ट में आपको ऐसे ही क्या कर देना है, रख देना है। ठीक है, ऐसे ही क्या कर देना है, आपको रख देना है। यहाँ पे इसे एक में एक जोड़िए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1 2 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज बना। अब यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे आपके, 2। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 लिखना है, फिर से इसमें इसको जोड़ना है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। फिर 2 और 1 जुड़े कितना होगा, 3, और 1 है तो आप 1 को ऐसे रख दीजिए लास्ट में। उसके बाद से कोई जुड़े वाला है नहीं ना, जैसे 1 और 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, देखिए 1 को यहाँ पे रखना है, फिर इसी 1 को लास्ट में भी रखना है, और 1 1 जोड़ना है, कितना होगा, 2। फिर 1 के आगे कोई नंबर है नहीं तो छोड़ देंगे ऐसे। फिर से आगे चले तो यहाँ पर अब कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे, 3। 1, अरे क्या हो रहा है, 2, और ये कितना हो गया, 3। अब बताओ इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा सर, 1 और 3 है, तो 1 तो रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 1 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 4। फिर 3 और 3 जोड़ेंगे 6, फिर 3 और 1 जोड़ेंगे 4, और 1 है तो 1। इसके बाद तो कोई है नहीं कि जोड़ेंगे। फिर से ऐसे त्रिभुज करके आगे की तरफ क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 2 क्या आ गया, 1 आ गया, फिर 1 3, 2 1 3 और 2 1 3, और फिर क्या आ गया, 1 आ गया ना। फिर से बताओ क्या आएगा, 1 3 और 1 4, 3 3 6 और 3 और 1 4, और फिर क्या आएगा, 1। लास्ट में 1 छोड़ देना है। ठीक है, फिर से 1 रहेगा, 4 और 1 5, 4 6 10, 6 4 10, 4 1 5, और फिर क्या रहेगा, 1। बताइए, ऐसे करके आप बनाते चले जाएंगे, जहाँ तक मर्जी चाहेंगे वहाँ तक बना सकते हैं हम लोग। अगर यदि हमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये क्या है, n का पावर 0 है। n का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है ना। अरे n के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ पे n बराबर क्या लिए, 1 लिए, जब 1 त्रिभुज लिए तो। ठीक है, जब यहाँ पे क्या लिए, n बराबर 2, यहाँ पे कितना है, n बराबर 3, यहाँ पे n बराबर 4, तभी तो पदों की संख्या 5 आती थी। देखिए 4 है तो 1 2 3 4, और कितना हो गए, 1 मिनट रुकिए, ठीक है, नहीं ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को दर्शा रहा है, सॉरी यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, ये त्रिभुज को। एक त्रिभुज यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे करके बनाते जाएंगे, बनता जाएगा हमारा। अगर यदि n बराबर 5 पर बनाना है, जरा बना कर दिखाओ तो क्या होगा, अरे यही बनाए, क्या एक त्रिभुज लिया है ना, तो एक त्रिभुज लिए तो 1 और 1 जोड़ दिए, 2 हो गया, 1 को दोनों साइड में रख दिए। फिर से 1 और 2 जोड़े तो कितना आ गया, 3, फिर 2 और 1 जोड़े तो 3। हाँ यही पास्कल का नियम है, इसी को पास्कल का नियम बोलते हैं। इसी से बना, ये जो फार्मूला पीछे बताया ना तुम लोगों का,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसी से बना हुआ है। अभी बताएंगे कैसे बना हुआ है, पहले इसको नोट कर लो। हाँ 1 6 15 फिर 15 हाँ 1 बस। तो n बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप बहुत सारा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट करिए इसको। उसके बाद से फार्मूला हम आपको बताते हैं। वो फार्मूला आया कहाँ से है, हम पढ़ते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आता कहाँ से है अभी हम लोग देखेंगे, इसी के पास्कल के नियम से ही आता है। चलिए नोट कर लिए हैं। अब देखिए कैसे ये आया है, ठीक है। फार्मूला अभी लिखे थे आप लोग, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस पास्कल के नियम से ही आया है। ये है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ना प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला। तो ये बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, पास्कल का नियम ये कहता है कि जब आप स्क्वायर रखते हैं तो इसमें 3 पद तो आएंगे, क्योंकि n बराबर क्या लिए हैं 2 क्या बोलते हैं, इसका पावर 2 है ना। तो 2 है तो इसका मतलब है कि इसमें कितना आएगा आपका 3 पद आएगा। कितने पद आएगा 3 पद आएगा, क्योंकि 2 है तो 3 पद आएगा। अगर 3 रहेगा तो 4 आएगा, 4 रहेगा इसका पावर तो 5 आएगा। एक बढ़कर आता है। तो इन्होंने बताया कि जो होता है ये 2 ए का पावर भी 2 करते हैं और बी का पावर क्या कर लेते हैं 0। मतलब इन दोनों का जो सम होना चाहिए ना वो आपका 2 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2 ही होना चाहिए। तो ए स्क्वायर बी का 0 कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर बी का 0। अब जब ए का पावर अब घटाते जाइए, 2 के बाद से क्या लिखेंगे आपके 1, तो बी का भी पावर क्या होगा 1 होगा। इन दोनों का सम 2 होना चाहिए किसी तरह से भी। कितना होना चाहिए 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है। फिर आगे चले तो सर अब ए का पावर 0 हो जाएगा और बी का पावर 2 हो जाएगा। अरे दोनों का सम 2 होना चाहिए, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 2 आएगा ना। देखिए यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है सभी जगह। और ये था 1 2 और 1, तो यहाँ पे आपको 1 कर देना है, यहाँ पे आपको 2 कर देना है और यहाँ पे 1 कर देना है। समझ रहे हैं, समझ में आया, समझ में आया ना। ये पास्कल नियम तो ये है हमारा। अब इसको पास्कल नियम के द्वारा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। पास्कल नियम के द्वारा हमें बताना है कि ये वाला फार्मूला होता है। तो हमको पता है कि 2 है ना, तो दोनों का पावर क्या होना चाहिए, जो योग उसका 2 ही होना चाहिए। देखिए इसका भी 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी पावर क्या है 2 ही है। जोड़ने पर 2 ही आएगा। अब देखिए आपको पता है कि 1 में किसी भी संख्या से गुणा करिए तो वही आता है, और बी का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है ना। फिर से प्लस करके यहाँ पे देखेंगे तो 2 रहेगा और 2 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ए का पावर 1 का मतलब यही होता है और बी का पावर 1 का मतलब भी क्या होता है बी ही होता है ना। उसके बाद से प्लस यहाँ पे देखेंगे तो ए का पावर 0 का मतलब 1, और 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 होगा, और 1 में बी स्क्वायर का गुणा होगा तो क्या होगा बी स्क्वायर। देखिए पहले वाला फार्मूला आपका आ गया। समझ रहे हैं, ये पास्कल के नियम से आता है। किसके नियम से आता है पास्कल के नियम से आता है। समझ रहे हैं ना, तो पास्कल के नियम से भी सिद्ध कर सकते हैं। वैसे ही आप कहेंगे कि सर क्यूब वाला भी बता दीजिए, कौन सा क्यूब वाला भी बता दीजिए। तो क्यूब वाले के लिए पता होना चाहिए ना हमको ये। तो क्यूब का फार्मूला भी लिखे थे ए प्लस बी का क्यूब। तो बताइए क्या लिखेंगे सर ए का क्यूब लिखेंगे और बी का पावर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। इस बार कितना होना चाहिए 3। उसी तरह से ए का पावर यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो बताइए बी का पावर क्या लिखेंगे 1। अरे 2 1 3, हर जगह 3 होना चाहिए। अब फिर ए का पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का पावर क्या लिखेंगे, अरे 2 है यहाँ पे तो 1 लिखेंगे ना। अब बी का पावर 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे ए का पावर 0 और बी का पावर 3। यही तक बनेगा। 0 हो गया तब इसका नहीं ना जाना है हमको। अब देखिए इसमें क्या रखना है 1 3 3 और क्या रखना है 1। तो यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 3 और यहाँ पर भी रखेंगे 3 और यहाँ पे 1 रखेंगे। समझ रहे हैं ना। हाँ अब हल कर दीजिए इसको। तो सर ए का पावर 3 ही होगा, या प्लस यहाँ पे 3a स्क्वायर और b का पावर 1 का मतलब b ही होता है, तो ये 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा b हो जाएगा, प्लस 3ab का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस
ये बी का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। देखिए आ गया ना। तो कितना का भी पावर कितना भी देना, आप इसके द्वारा उस फार्मूले को आसानी से निकाल सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहेंगे तो आप पहले बी वाला स्टार्ट कर लीजिए यहाँ से। हाँ हाँ, गुणा कराने पे ही आएगा, समझ रहे हैं ना आप। चाहेंगे देखिए किसी का तो पहला आएगा। अच्छा हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आखिर ए क्यूब भी तो आएगा ना आगे। ऐसा है नहीं कि बी पहले रख दे रहे हैं तो ए आएगा ही नहीं उसमें। देखिए अगर बी से शुरुआत कर रहे हैं, जैसे बी का पावर 3 ले रहे हैं तो ए का पावर 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम 3 चाहिए ना। अब 3 कीजिए, 2 कीजिए, 1 कीजिए, 0 कीजिए। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जिससे शुरुआत करना है आप उससे शुरुआत कीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ता। आएगा तो दोनों से आएगा, तो पूरा मनवे ना उसका आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए नीचे। एक हम दे रहे हैं, आप खुद से निकालिएगा उसको, ठीक है। निकाल कर लेकर आइएगा आप। एक हम दे रहे हैं, घर से निकल के आएगा ए का पावर 5, एक मिनट, ए प्लस बी का पावर 5, वैसे निकाल लेंगे ना। इसको निकालिएगा, फिर इसके आगे प्रोसेस हम बताएंगे, आगे और क्या क्या हमें करना है, ठीक है। हाँ ये घर से करके लाइएगा।